कुमनदास जी कहते हैं जिसके स्वर से मानव नहीं रीझ रहा है उससे परमात्मा कैसे रीझेगा। जिसके स्वर से मानव भाग जाते हो उससे परमात्मा आ जाएगा। इसलिए भैया अगर तेरा स्वर अच्छा नहीं है तो तू मन ही मन में गा ले, मन के ठाकुर जी को सुना ले। क्यों? स्वर अच्छा नहीं है, अब तू जोर से गाएगा तो बाहर के लोग उपहास करेंगे, उपहास करने पर ये अपराध बनता है। इसे मन ही मन गा लो। तो आपकी रचना करने की स्थिति नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती रचना कर रहे हो, वो एक प्रकार की हिंसा ही तो है। आपको रोटी बनानी नहीं आती, घुस गए रसोई में, आज महाराज जी मेरे हाथ से ही पाना है, मैं ही सब्जी बना करके लाऊंगा। मैंने कि भाई छौंक कैसे लगाते हैं? छौंक में क्या रखा है? मैंने क्या करोगे बताओ तो? पहले हल्दी डालूंगा तवे पर, और फिर उसके बाद उसमें आलू डालूंगा, और फिर उसमें टमाटर डालूंगा, और फिर उसमें पानी डालूंगा। मैंने कि भाई छौंक लग गया? बोला हाँ लग गया। अब कोई आदमी जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं नहीं ठाकुर जी छौंक नहीं देखते, ठाकुर जी घी नहीं देखते, ठाकुर जी तो भाव देखते, मैं भाव से तवे पे बना के लाऊंगा ना, ये तो फिर हानि हो जाए, हिंसा है ये तो। अच्छा ऐसे जो होते हैं ना वो फिर बड़े चाव से बनाते हैं, और फिर जब परोसते हैं तो फिर बड़े चाव से देखते हैं, अब ये प्रशंसा करें कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। अब ऐसी स्थिति में कई लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, ये महाराज जी अब हमको तो भोजन भी नहीं आता, गाना भी नहीं, तो हम क्या करें? एक गुण सबके अंदर है, जरूरी नहीं है भोजन से ही आप रिझाओ ठाकुर जी को। आप नृत्य करना जानते हो उससे रिझाओ, आप गाना जानते हो उससे। अरे श्रीमद् भागवत में कहां तक कहें, एक पिंगला नाम की वैश्या का वर्णन आता है, वो रोज श्रृंगार करती थी किसके लिए? कि कोई लोग आएंगे मेरे रूप को देख करके मेरे पास थोड़ी देर बैठेंगे, मुझसे वार्ता करेंगे, मुझे धन दे के जाएंगे। एक दिन से रात तक बैठी रही श्रृंगार करके, कोई नहीं आया। तब उसके मन में आया मैं इतना श्रृंगार इन हाड़मांस के जीवों को रिझाने के लिए करती हूं, इतना परिश्रम करके श्रृंगार यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए किया होता तो ठाकुर जी आ जाते। और उस पिंगला ने अगले दिन सुबह उठ करके श्रृंगार किया, लेकिन एक एक चीज में वो विचार संसारी जीवों का नहीं कर रही है। वो आंखों में काजल भी लगा रही है तो क्या सोच रही है? शाम सुंदर देखेंगे तो रीझ जाएंगे। वो अपने केश भी काट रही है तो विचार कर रही है शाम सुंदर देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ऐसी सुंदर वस्त्र पहन रही है कि शाम सुंदर जब मुझे देखेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो खिल जाएंगे। उसका एक एक श्रृंगार का भाव ठाकुर जी को रिझाने के भाव से था। वैश्या जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने कभी भजन नहीं किया, जिसने कभी योग तप बल नहीं किया, केवल एक दिन ठाकुर जी के भाव से श्रृंगार किया, रात्रि हुई नहीं उससे पहले ठाकुर जी आ गए उसके सन्मुख, उसके सामने प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया, साक्षात्कार हो गया। उसका स्मरण स्वयं श्री दत्त भगवान ने, दत्तात्रेय भगवान ने भागवत में किया, और अपने 24 गुरुओं में उसको चुन लिया, ये मेरी गुरु है। क्यों? रोज श्रृंगार करती थी जीवों के लिए, लेकिन इन जीवों ने इसको निराशा, हताशा और केवल व्याकुलता प्रदान की। एक दिन श्रृंगार महाप्रभु जी के लिए किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको भोजन अच्छा बनाना आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको गाना अच्छा आता है तो ही ठाकुर जी रीझेंगे, आपको नाचना आता है तो ही ठाकुर, आपको चित्र बनाना आता है तो ही ठाकुर। कोई भी गुण हो, श्रृंगार भी हो सकता है, आपका नित्य का श्रृंगार ही ठाकुर जी के लिए हो। एक संत ले गए सदन कसाई से, बोले अरे तुम शालिग्राम भगवान से तोलते हो, महापाप कर रहे हो। रात भर सदन कसाई रोता रहा कि मैंने पाप कर दिया, लेकिन वहां सिंहासन पर बैठ करके पंचामृत अभिषेक करा करके शालिग्राम भगवान सज धज के जैसे ही बैठे तुलसी माला के बीच में, पुजारी जी संत बोले नाथ अब तक तो एक मांसाहारी के पास थे, अब आप बढ़िया तुलसियों में विराजो, इत्र की सेवा होगी आदि आदि। रात में ठाकुर जी रोने लगे, स्वप्न में आकर के महात्मा से बोले सुनो मुझे वापस वहीं दे आओ जहां से लाए हो, यहां पे कोई कमी,
चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, वेद मंत्रों से आपका अभिषेक करता हूं, भोग लगाता हूं, नैवेद्य अर्पित करता हूं, तुलसी की माला, इसमें कोई दिक्कत है ठाकुर जी? कहां आप मांस के उस विक्रेता के पास जाना चाह रहे हैं? ठाकुर जी बोले हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमको वहीं ले जाओ। वो सदन कसाई प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखता रहता है और उसके तराजू में हम इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, हमको उसी में अच्छा लगता है, उसी को दे आओ। क्या गुण है सदन कसाई के पास? कुछ भी नहीं, केवल स्वभाव से भोला है। महात्मा गए, महात्मा जाकर के बोले जय हो भैया, हमने गृह त्याग किया, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, हम इतने विद्वान बने, जड़ा जूट रख करके त्रिपुंड लगा करके घूमते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, हमसे नहीं रीझ रहे ठाकुर जी, और तुम मांस विक्रय करते हो। तेरे लिए रात भर रोए ठाकुर जी कि मुझे वापस उसी के पास छोड़ के आओ। सदन कसाई के मन में आया कि मेरे लिए ठाकुर जी चांदी का सिंहासन, सोने के पात्र, इत्र की सेवा, पंचामृत अभिषेक, इतनी पवित्रताएं त्याग करके आ गए, और मैं ये मांस की दुकान खोल के बैठा हूं। उसी दिन बंद कर दी। कईयों ने कहा कैसे तेरा जीवन यापन होगा? बोले ठाकुर जी देखेंगे, ठाकुर जी के लिए कुछ तो त्यागूं मैं। त्याग दिया, छोड़ दिया। क्या गुण है सदन कसाई में? ठाकुर जी किस पर रीझ जाते हैं, किस भाव से रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। कर्मा बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, यहां पे हम अपरस का ध्यान रखें, 3-3 बार नहा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में रसोई घर में ऐसे मुंह पे कपड़ा बांध करके रसोई या भोजन बनाते हैं, अगर उसमें भी चूक हो जाए तो कहते हैं महाप्रभु जी भोग नहीं लगाते। वहां तो इतने स्ट्रिक्ट होकर के बैठते हैं जगन्नाथ जी, कहते हैं कि अगर महाप्रसाद बनते समय उसकी सुगंधी भी किसी ने ले ली और उस सुगंधी से उसके मन में आ गया आहा कितना अच्छा प्रसाद, तो भी महाप्रभु जी नहीं पाते। यूं कहते हैं झूठा हो गया, अब नहीं पा रहा मैं, इस पर किसी और का मन चला गया। क्या हो गया भैया? कोई लुढ़क गई? सो गए होंगे जरूर, लगी तो नहीं किसी को। ठाकुर जी आ गए होंगे। भैया देखना किसी को लगी ना हो, बस इधर देखो इधर देखो। हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो जाता पंडाल में, आप लोगों से पता चलता जब आप लोग देखते हो। ऐसे तत्पर होके हम कथा सुनाते हैं, ऐसे तत्पर होके सुना करो। वो सोच रहे होंगे जब आप गिरोगे व्यासपीठ से तब पता चलेगी। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कर्मा क्या था? वहां तो इतने नियम बना रखे हैं जगन्नाथपुरी में, और यहां कर्मा भाई वो ना तो शुद्धता का ध्यान रखती ना पवित्रता। उसके यहां दौड़े दौड़े जाते हैं, बिना रथ के दौड़ के जाते हैं, और जल्दी जल्दी खा के आते हैं खिचड़ी उसके हाथ की। तो किस भाव से रीझ जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी कला से युक्त होइए, आपके पास जो गुण है उसी गुण को ठाकुर जी को निवेदित कर दो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। अगर वो गायन है तो अच्छी बात है, नृत्य है तो अच्छी बात है, श्रृंगार है तो अच्छी बात है, कला है तो अच्छी बात है, और कुछ भी नहीं है तो जो है वो प्रस्तुत करो। तो वेदव्यास जी महाराज असंतुष्ट हैं अपनी रचनाओं से। तब वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा व्यास जी आपने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी अशांति क्यों है चित्त में? बोले पता नहीं, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मन मेरा संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब नारद जी बोले मैं बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा? बोले बताओ। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी,
आपने जितने भी पुराण लिखे हैं ना, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने सब जगह धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रधानता बताई। आपने कहीं भी प्रेम की प्रधानता नहीं बताई है, इसलिए आपका मन अशांत है। अभी बंबई में कथा थी, वहां एक निवेदन कर रहा था कि जब व्यक्ति धर्म प्रधान होता है ना, तो वो धर्म के भाव में ही रहता है। धर्म क्या कहता है, अधर्म ना हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलो, वैदिक क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, संत जन क्या, मानना चाहिए, संत ऋषि गुरुजनों की बात माननी चाहिए। पर ये धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो सब धर्म से चल। कई लोग तो इतने देखे हमने, वो घर से भी निकलेंगे तो समय देख करके निकलते हैं, कितने बजे निकलना है, वो क्या बोलते हैं उसको, चौकड़िया क्या बोलते हैं, चौकड़िया, चौकड़िया में नहीं जान है, चौघड़िया, हाँ चौघड़िया में नहीं जाना, ओहो अभी तो क्या कहते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, अभी नहीं जाना, अभी तो पौन बज रहे हैं, अभी नहीं जाना। ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी, धर्म का पालन करने वाले लोग भी बड़े भयानक होते हैं, वो एक एक चीज फिर उसी से करते हैं। एक कोई आए परिवार के लोग तो मुझसे बोले, महाराज जी दोनों दंपति आए, पति पत्नी, 3 महीने बाद महाराज जी डॉक्टर ने बोला है कि आपके बालक होगा, समय दिया है, डेट बता दी। मैंने कहा अच्छा, तो और उस डेट में आप महाराज जी को ब्राह्मण जी से पूछ के मुहूर्त और निकलवा दो, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। मैंने कहा अब पता क्या होगा, बेमुहूर्त के अगर वो बालक हो गया तो जीवन भर वो जब गुस्सा करेगा, मुहूर्त पे नहीं हुआ था इसलिए इसमें क्रोध बढ़ गया, ये भोजन क्यों नहीं, अरे हम तो कह रहे थे महाराज जी से मुहूर्त निकालो, ऐसे हो गया। कल को बेचारा 8-9 साल का हुआ, गिर गया, पैर में चोट लगी, मुहूर्त से नहीं हुआ था ये, तभी ऐसा। क्यों इतना विचार करना। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही 3200 दांत, और जन्म लेते ही बालक रोता है। तुलसीदास जी के मुख से निकला राम, स्पष्ट रा और मां ये शब्द प्रकट हुए। और तीसरी घटना क्या घटी, पहली घटना 3200 दांत थे, हंस रहे थे गोस्वामी जी। अब 1 मिनट का बालक जन्म लेते ही 3200 फाड़ के हंसे तो नर्स वर्स तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ 3200 दांत और मुख से निकला राम, और तीसरी घटना उनकी माताजी पधार गईं, तो गांव के लोगों ने क्या कहा, ये बालक अपसगुन है। कोई दांत वाला बालक होता है, इसके 3200 दांत हैं। कोई बालक जन्म लेते ही बोलता है, ये बोल रहा है। और तीसरा मां को खा गया अपनी। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम था राम बोला, पूरे गांव में सब उनको बोलते थे राम बोला। जब गोस्वामी जी कहीं जाते थे तो बच्चे भाग जाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, क्यों, और राम बोला आ गया, राम बोला आ गया। गोस्वामी जी ने बहुत पीड़ा सही अपने बाल्यकाल में। एक बात तो है बंधु, जिसने बहुत सहा है ना, ठाकुर जी मिलते भी उसी को ही हैं। जिस मैया ने आई माता, दाई माता, जो जन्म के समय पर थी गोस्वामी जी के पास, उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया, और कोई उनको नहीं बुलाता था अपने पास। पिता ने तो त्याग ही दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दाई माता भी पधार गई। अब तो कोई भी नहीं था गोस्वामी जी के पास। तब स्वयं देवादिदेव महादेव और पार्वती जी ने गोस्वामी जी का पालन किया, रूप बदल करके उनका पालन पोषण करते थे। जिसको पूरे गांव ने अपसगुन कह करके बताया, जिसको अपसगुन मान करके पिता ने त्याग दिया, जिसको अपसगुन मान करके बालक भाग जाते थे, आज वही गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित रामचरित्र मानस और हनुमान चालीसा दुनिया के घरों के अपसगुन मिटा रही है, वो गोस्वामी जी। इसलिए भैया कई बार व्यक्ति धार्मिक होता है, और वो धार्मिक व्यक्ति धर्म का इतना पालन करता है कि वो अब एक जगह हम कथा हुई अपनी भी सुना, तो यजमान बोले महाराज जी
कथा तो पूरा ट्रेस, पंडाल तो पूरा ट्रेस का बना है। मैंने तो बोले वो बांस कहाँ लगेगा? मैंने काय को? बोले हमने कथा में सुना है कि पितृ जो है वो बांस के उसमें ही आके बैठते हैं और फिर 7 दिन की कथा से एक एक ग्रंथि फटती है, 7वें दिन पूरा बांस फटता है, तब उनकी भगवत धाम प्राप्ति होती है। मैंने कहा भैया अगर 7 दिन में वो ग्रंथियां नहीं फटी तो तुमको ही ये जीवन भर निराशा रहेगी, हमारे पितृ इनमें ही रह गए भीतर, निकल नहीं पाए। कई लोगों के ऐसे मन में भाव आते रहते हैं। तो धर्म करना अच्छी बात है, पर कई लोग बहुत ज्यादा, अब ये धर्म नहीं है, ये सारी बातें जो मैंने बताई ये सब क्या है? ये सब बाह्य वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहम। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर कई लोग बहमी हो जाते हैं धर्म में भी, वो अच्छा नहीं है। दूसरा होता अर्थ। हम जितने भी संसार में लोग देखेंगे, इन 4 चीजों में ही व्यवस्थित आप लोगों को देखोगे। कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, कोई व्यक्ति केवल अर्थ की कामना के लिए जीता है, उसको कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए, वो ब्याह भी करता है पैसों के लिए। कल को बड़े होकर के संतान हो जाती है तो संतानों को भी ऐसे ही बचपन से बनाता है कि ये भी बड़े होकर पैसा कमाएं। वो कहीं भी जाता है पैसों के लिए, पैसा ही उसका जीवन होता। अर्थ, कई लोग धर्म के लिए जीते हैं, कई लोग अर्थ के लिए जीते हैं, कई लोग कामनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। तीसरे लोग कौन से होते हैं? ये इनका केवल एक ही उद्देश्य है, कमाओ और अपनी इच्छाओं को पूरी करो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, इसी में सब खा के देख लो, इसी में सब पी के देख लो, सब पहन के देख लो, सब तरीके से रह के देख लो, पूरी दुनिया घूम के देख लो, सब कर लो, पाप हो चाहे पुण्य हो, कुछ छोड़ो नहीं, एक ही जीवन मिला है। ऐसे तीसरे लोग होते हैं। इनको, ये कौन होते हैं? ये कामनाओं की पूर्ति करने वाले, धर्म अर्थ काम। और एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं, इनको केवल मोक्ष चाहिए। हम ऐसा काम करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम ऐसा कुछ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। आप लोग काशी जाएंगे ना, बनारस में, तो बनारस में तो कई गंगा जी के तट पर आश्रम हैं। वहां आश्रमों में अपने अंतिम समय में बड़े बुजुर्ग जाके रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्षदायिनी है काशी, वहां से मुक्ति मिल जाती है अगर प्राण चले जाएं तो। बोले जीवन भर भले कितना भी पाप किया हो, अंतिम समय यदि मोक्षदायिनी काशी चले जाओ, वहां प्राण चले जाएं तो मुक्ति मिल जाती है। तो वहां कई आश्रमों में, कई होटलों में तो लोग प्रतीक्षा करके रहते हैं कि हमारे प्राण यहीं जामे। उन लोगों का उद्देश्य केवल मुक्ति प्राप्ति है, मोक्ष की कामना। लेकिन ये 4 पुरुषार्थों के बाद 5वां पुरुषार्थ आता है प्रेम। और ये पंचम पुरुषार्थी जो होता है ना, इसको इन 4 से कोई मतलब नहीं होता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 की परवाह किए बिना जो व्यक्ति प्रेम मार्ग पर रहता वही प्रेमी कहलाता है। मीराबाई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोए, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। अब बताओ, भाई को छोड़ना ये धर्म है? भाई को छोड़ना, पति को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ससुराल को छोड़ना, पियर छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना, अरे कहां तक कहें, अपने राजकीय वस्त्रों को छोड़ देना, बैरागन बन के जोगी बन के रहने लग जाना युवावस्था में, ये धर्म है? पर प्रेम रंग जिस पर चढ़ जाता वो धर्म की चिंता नहीं करता, उसे धर्म समझ नहीं आता। मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई,
और देख करके समझ जाती हैं कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है, और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी। उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माता जी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, तो वो तो क्रोध में थे ही। एक दिन उनके मन में आया, मुझे पता है वृंदावन में इससे मिल के आता हूं मैं। तो पिता जब वृंदावन गए तो अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे ही पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा, तुझे शर्म नहीं आई है? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहां वृंदावन में आ गई, आकर के यहां पर ये सब क्या कर रही है? तो करमेती बाई कह रही हैं, अगर अपने इंद्रियों के भोग विलास में लगी होती तो आपको ग्लानि होनी चाहिए थी। अपने सुख के लिए कहीं और गई होती या अपने इंद्रिय सुख को भोग रही होती तो आपको ग्लानि होती पिताजी। लेकिन यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्कृष्ट भाव भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, जिसका पालन प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, वो कर रही हूं। और आप किस नाक की बात करते हैं? कौन सी नाक कट गई आपकी? पिताजी, और फिर जो बात कही है ना करमेती बाई ने, अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती, जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं, तो मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूं। पिताजी के नेत्र खुल गए। आप बोले, बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी, आप प्रणाम मत करो। अपने ठाकुर जी पिताजी को दिए, बोले ले जाओ। आपको ये चिंता होती है ना कि आपके घर में अब कोई बचा नहीं संतान, मैं यहां आ गई और कोई है नहीं, लो इन्हीं को संतान मानो, यही आज से आपके पुत्र हैं, मेरे भाई और आपके पुत्र, ले जाओ। और अपने माता पिता को भी भक्ति साधन में लगा दिया करमेती बाई ने। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई प्रेम मार्गी जो होता है ना, वो ना तो धर्म की चिंता करता है ना अर्थ की चिंता करता है, उसकी कोई कामना नहीं होती, उसकी केवल एक ही कामना है कि मुझे श्याम सुंदर प्राप्त हो, और कोई कामना नहीं। और चौथी और सबसे बड़ी बात, उसको मोक्ष की भी कामना नहीं होती, वो मोक्ष की भी चिंता नहीं करता। हमारे वृंदावन में, वैसे तो देखो जगन्नाथपुरी की भी बात कहूं, जगन्नाथपुरी भी वृंदावन है, कोई अलग नहीं है, बस दृष्टि चाहिए। हमारे वृंदावन में धर्म युक्त भक्ति नहीं है, हमारे वृंदावन में अर्थ युक्त वेद नहीं है, हमारे वृंदावन में कामना युक्त कर्मकांड नहीं है, और हमारे वृंदावन में मोक्ष युक्त मृत्यु नहीं है। हमारे वृंदावन में सब कुछ प्रेम युक्त है, धर्म भी प्रेम युक्त, अर्थ भी प्रेम युक्त, काम भी प्रेम युक्त और मोक्ष भी प्रेम युक्त। हमारे वृंदावन में धर्म क्या है? कुछ नहीं, तान दुपट्टा सो, बोल गिरिराज धरण की, लड्डू 4 कचौड़ी 6, जो ना बोले वही में दे। ये वृंदावन में धर्म है। वृंदावन में धर्म, और जगह तो नियम से लोग दर्शन करने जाते हैं ठाकुर जी का, लेकिन वृंदावन में दर्शन करने नहीं जाते, देखने जाते हैं ठाकुर जी ठीक है, आनंद में कोई दिक्कत तो ना है लाला है। राधा रमण जी का दर्शन करने जाएंगे, लाला तुम ठीक हो, आनंद में हो, आज प्रसाद पायो कि नहीं पायो, आहा कितने सुंदर लग रहे हो, ऐसे ही राजी रहो, ऐसे ही विराजे रहो, ऐसे वार्ता करते हैं। वहां धर्म भी प्रेम युक्त है, वृंदावन में अर्थ भी प्रेम युक्त है,
अर्थ मतलब धन। किसी का 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 50 करोड़ का, किसी का 10 करोड़ का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख का, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हमारे वृंदावन में टर्नओवर ही दूसरा है। ये महात्मा 2.5 लाख राधा नाम रोज जपते हैं, ये महात्मा 5 लाख नाम जप करके फ्री पानी पीते हैं, ये महात्मा 3 गिरिराज जी की परिक्रमा पाते हैं, करते हैं तो उसके बाद प्रसाद पाते हैं। ये महात्मा इतने घरों की मधुकरी इकट्ठी करते हैं, तब ये टर्नओवर है वृंदावन में। एक वृंदावन में कोई गया साधक, महात्मा से जाके बोला, महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महात्मा बोले, अकाउंट में कितना रुपया है? सत्य घटना है। तो उसने कहा, अकाउंट में अभी 8 लाख रुपए पड़े। तो महात्मा छड़ी लेके, 8 लाख में कल्याण कराएगा अपना? चल भाग यहां से। उसने कहा, यार ये महात्मा विचित्र हैं। क्यों? ये अकाउंट में कितना पैसा उससे कल्याण बताते हैं। तो उनका कोई और धनवान भक्त गया महात्मा के पास, बोले महाराज जी मेरा कल्याण कैसा होगा? बोले तेरे अकाउंट में कितना है? बोले 1 करोड़। बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा अपना? उसके पीछे भागे। बोले यार यहां तो कितना भी धन भर लो अकाउंट में, ये भागते ही हैं पीछे। चरणों में जाकर के पूछा, महाराज जी आप क्यों डांटते हो, फटकारते हो? अकाउंट में पैसा होगा उसी से कल्याण होगा क्या? तो महात्मा बोले, तुम मेरी भाषा नहीं समझे। अरे मैं भौतिक अकाउंट में कितना रुपया उससे कल्याण की बात नहीं कर रहा, नाम जप में कितना अकाउंट है, कितना भरा हुआ है, कितना नाम जपते हो ये बताओ। कितना जमा किया राधा नाम, कितना जमा किया कृष्ण नाम, कितना जमा किया महामंत्र, कितना जमा किया गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र, उससे कल्याण होगा। तुमने बताया नहीं, तुम अपने भौतिक धन बताते हो, इसलिए मैं कहता हूं उससे होगा कल्याण। उससे कल्याण नहीं होगा, कल्याण तो नाम जमा करने से होगा। तब चरणों में गिरे, बोले महाराज जी वो तो फिर अभी तक 15 ही हुआ है। बोले तो उससे कैसे होगा कल्याण? जितनी संख्या, एक बात बोले, एक टास्क दे दे, अच्छा है। वैसे कई धनवान लोग बड़े फूलते हैं हमारे अकाउंट में इतना, चलो हम एक टास्क दे रहे हैं, आप सब आज अपने अकाउंट चेक करो, जितना अकाउंट में पैसा हो उतना नाम जब 1 महीना में होना चाहिए। करो। अब बेचारे जो अपने अकाउंट को कभी देखते भी नहीं है, जिनके में बहुत कम पैसा है, आज वो बड़े खुश हो रहे हैं। 500 ही पड़े हैं अभी तो। लो 500 नाम जप ही होगा तुम्हारा। और जो बड़े फूलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कांप जाएंगे भीतर से, अरे भैया 17 करोड़ पड़ा, कहां से करेंगे 1 महीना में? कितना अच्छा टास्क है ये, होना चाहिए ये। बेचारा सामान्य व्यक्ति जिसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, हम आपको व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं, अकाउंट में जितना पैसा है ना, जिसके में उतने नाम जब से, अगर स्वप्न में जगन्नाथ जी नहीं दिख जाए तो हमारा नाम बदल देना, उतना ही कर लो। आज से हम यही करेंगे। हमसे कोई पूछेगा महाराज जी ठाकुर जी के दर्शन कैसे होते, हमें पूछे अकाउंट में कितने पैसे है, और ऐसे नहीं मुंह से तो अब कथा लाइव सुन ली होगी, बोले महाराज जी को जाके 200 ही बताने हैं। 200 में तो अकाउंट खुलता नहीं। क्यों भाई? 200 में अकाउंट रहता है। 2000 तो कंपलसरी है। लो कितना अच्छा है। 10,000, अच्छा 10,000 नाम तो कंपलसरी है। और उनको आवेगी नानी याद जिनने करोड़ों इकट्ठे कर रखे हैं। और सुनो, अगर अकाउंट में जितना, उसके बाद भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, तो फिर बिना अकाउंट के कितना है, घर में कितना है, उतना गिनो, उतना नाम जप और करो। ठाकुर जी दिखने लगेंगे, स्वप्न में दिखने लगेंगे, अनुभव में दिखने लगेंगे। अरे कितना नाम जप हो जाएगा, आनंद होगा फिर तो। आज से काम कीजिए भाई, सारे बैंकों में आपने अकाउंट खोल रखे हैं, एक भक्ति पथ पे भी अकाउंट खोल लो, और वहां जितना भर लिया है उतना टारगेट रखिए इसमें भरने का। रोज लिखिए, आज इतना हो गया, अभी इतना और रह गया, इतना हो गया, इतना और रह गया, इतना। जिस दिन आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग पूरा भर लेंगे भक्ति पथ में,
उस दिन हम अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं, चाहे स्वप्न में हो, चाहे अनुभव में हो, चाहे प्रत्यक्ष हो, ठाकुर जी का क्षण भर के लिए ही सही दर्शन होगा। पर उसमें ध्यान रखिएगा, इस यात्रा में, अपने नाम जप की यात्रा में, एकादशी नियम को मत तोड़िएगा, एकादशी पालन कीजिएगा, शुद्ध आहार पाइएगा, किसी प्रकार के आहार में दूषितता का प्रवेश मत कराइएगा। और तीसरा, समय समय पर फोन में कभी यूट्यूब पर कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, प्रवचन सुन लो, ये करते रहिएगा। 3 चीजों का ध्यान रख करके शुरू करो आज से। कितना हम भी करेंगे आपके साथ, बताना नहीं किसी को कितना पैसा है अकाउंट में, लग जाओ, अपने आप लिख करके शुरू हो जाओ। अगली साल हम सितंबर में राउल केला आवेंगे, तब आप लोग जब हमसे मिलने आओ, अपनी अपनी डायरी और लेकर के आना, चुपचाप धीमे, महाराज जी इतना था, इतना इस महीने हुआ, इतना इस महीने। आप 1 साल, अगली साल सितंबर में आएंगे तो 1 साल 3 महीना है। अभी क्या मई चल रहा है, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, तो 1 साल 3 महीना है आपके पास। और किसी के अकाउंट में बहुत ही कम है, 10,000 तो मिनिमम है ना। वो कहेंगे हमारे तो हो जाएंगे 6 महीना में नाम पूरे, फिर क्या करें। अरे तो भाई, जब पैसा ज्यादा मिलता है तो भरते भी तो है अकाउंट में। 6 महीना में पूरा हो जाए तो उसके आगे जो बचा कुछ है, जो आपके बाकी के 12 महीने रह जाएंगे, उसमें भरते रहना, उसमें और जमा कर ले। महाराज जी देखो, आपने बताया था अकाउंट में इतने थे, इतने महीने में इतने पूरे हो गए, उसके बाद में तब से अब तक ये नाम और पूरा हुआ। फिर अंत में धीरे से अपना अनुभव भी बताना, अनुभव क्या होगा। या तो महाप्रभु जी कोई अनुभव कराएंगे, या राधारमण जी कोई अनुभव कराएंगे, हमारे गिरधर लाल कुछ अनुभव कराएंगे, कोई ना कोई अनुभव तो इस यात्रा में होगा। आज बढ़िया तिथि है, आज से ये प्रारंभ करो। वो तो भागवत जी के मंच पे बैठ के कुछ निकलता है ना, वो अपने आप नहीं निकलता, ये ठाकुर जी कुछ ना कुछ भाव प्रकट करवाते हैं। बहुत अच्छी योजना है, इसको कर लीजिए आप लोग। तो प्रेमी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की परवाह नहीं करता। वो तो केवल प्रेम में ही रहता है, प्रेम में ही आसक्त रहता है, प्रेम में ही निमग्न रहता है। ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ के विषय में यहां पर नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे सब में चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताई है, प्रेम की प्रधानता नहीं बताई, इसलिए आपका मन शांत है। अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जहां पर प्रेम प्रधान हो, जहां पर धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, केवल प्रेम। और तब 18वां पुराण लिखा गया, जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा प्रधान ग्रंथ है? प्रेम प्रधान। प्रेमः पुरर्थो महान। अगर कथा सुनने के बाद में आप प्रेमी नहीं हुए तो फिर क्या प्राप्त हुआ? प्रेमी बन जाओ, प्रिय भाव चित्त में आ जाए, प्रेम चित्त में आ जाए, तब समझो कि भागवत जी की बड़ी कृपा है। आज तृतीय दिवस पूर्ण हुआ कथा का, अभी चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, बाकी के दिन और हैं, इनमें और प्रेम निमग्न हो जाइए। कल बंधुओं ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव है कथा में, और ये आप बता देना। कल सुबह दर्शन होंगे ठाकुर जी के 11 से 1 बजे तक, पर उस दर्शन में आप सब लोग आ सकते हैं। जगह सीमित है, इसलिए जिनको ज्यादा व्याकुलता नहीं हो रही हो वो मत आना, जिनको बहुत ही व्याकुलता हो वही आना। और जिनको ज्यादा व्याकुलता नहीं, उनके लिए एक और बात है ना कि परसों ठाकुर जी आ ही रहे, नौका विहार यहीं भीतर होगा, आप सबको दर्शन यहीं ठाकुर जी के हो जाएंगे। और जिनको बहुत व्याकुलता है वो लोग आ जाना, अभी आप सबको बता दिया जाएगा कहाँ कैसे क्रम होगा। आज के मंगल भाव को यहीं विराम देते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। और उससे भी पूर्ण मुक्त नहीं हो पाओगे। पूर्ण मुक्त तो तभी हो पाओगे जब ठाकुर जी बहुत ही रीझ जाएं, नहीं तो बस इतना हो पाएगा कि पत्थर कंकड़ में परिवर्तित हो जाएगा। विशाल बाण
एक कांटे में परिवर्तित हो जाएगा। सारी हड्डी टूटने की जगह एक आध टूट जाएगी। इससे ज्यादा आप नहीं बच पाओगे। और यह भी तब जब संत अनुग्रह कर दें, नाम जप आप पर कृपा कर दे, तभी हो सकता है। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में जन्म लिए और वही कौन बने? परीक्षित। अच्छा, अब यहां पर एक लीला हुई। जैसे ही भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में। तो सब लोग ठाकुर जी की जय जयकार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले नंद के लाला की जय। भगवान बोले अरे 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 क्या कर रहे हो आप लोग? बोले आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपने बालक की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। भगवान बोले मैं हिला अपने स्थान से? मैं तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और ये ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? भाई जरूरी नहीं है सब जगह मैं ही रक्षा करता हूं। कई बार व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का नैष्ठिक व्रत, व्यक्ति की तपस्या, व्यक्ति के द्वारा किए गए जप अनुष्ठान उसकी रक्षा करते हैं। इसमें मेरा बल नहीं है। ताली बजानी है, जय जयकार करनी है तो उत्तरा की करो, क्योंकि उत्तरा के भजन बल ने उसकी रक्षा की। ये भगवान का स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? अमानिना, स्वयं करके भी दूसरों को श्रेय प्रदान कर देते हैं। किया ठाकुर जी नहीं है, बचाया ठाकुर जी नहीं है, पर हीरो किसको बना रहे हैं? बोले उत्तरा के भजन बल ने उसकी रक्षा की है। यही ठाकुर जी हमारे साथ करते हैं। हमारी जरा सी करनी से कुछ अच्छा हो जाए, अरे भैया तुम्हारी वजह से हो गया। हम बाहर से तो नहीं 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 भगवान कृपा, अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं? पीछे वाला तो बोले ही नहीं रहा कि मैंने किया है। ये आगे आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? बाहर से तो ऐसा देखा सब भगवान कृपा। मान लो किसी नेता से आप कहो कि भाई हमारी रोड बनवा दो, और नेता रोड बनवा दे। एक दिन नेता आवे घूमने तो आप सब कहो देखो जगन्नाथ जी की कैसी कृपा, जगन्नाथ जी ने रोड बनवा दी हमारी। नेता दूसरे दिन ही उखड़वा देगा, मैंने बनवाई, जगन्नाथ जी को श्रेय दे रहे हो। भाई संसार बड़ा विचित्र है। पत्नी अच्छा भोजन बनाए, पति कहे आहा आज क्या सांबर बना है, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात जगन्नाथ जी ही आकर के बना करके गए हों। साक्षात भगवान नहीं बनाया, तुम्हारे हाथ में तो स्वाद नहीं इतना, ये तो जगन्नाथ जी की कृपा से बना है। रूठ जाएगी, अगले दिन अच्छा बना भी होगा तो मिर्च ज्यादा डाल देगी। अब खा, जगन्नाथ जी ने डाली है मिर्च। हम लोग श्रेय के इतने लालची हो गए हैं कि हमको श्रेय चाहिए, हर बात पर श्रेय चाहिए। मैंने ऐसा किया नहीं। ठाकुर जी से सीखो, सब करने के बाद भी दूसरों को श्रेय प्रदान करते। प्रेमी का स्वरूप कैसा होता है? आजकल लोग क्या क्या करते, सरप्राइज देते हैं। पर ये सरप्राइज नहीं, सरप्राइज उसको मानो कि वो व्यक्ति बेचारा भगवत धाम चला गया तब भी उसको नहीं पता चला कि आपने किया था। वो होता है सरप्राइज जो ठाकुर जी करते हैं हमारे साथ। हमारी सब व्यवस्थाएं करना, हमारे लिए सब उपयोगी, हमारे लिए अनुकूलताएं बना देना, सब करते हैं ठाकुर जी। और हमको लगता है हमने किया। हम एक दिन में बंबई से आके जगन्नाथ दर्शन करके और यहां आकर के मैंने कथा कर ली। अब उसमें मैं सोच रहा हूं देखो ये मैंने किया, तो मैं एक ही दिन में कितना घूम घाम करके आया और आकर के व्यास मंच पे बैठ गया। ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ठाकुर जी करवा रहे थे। आजकल के सरप्राइज कैसे होता है, उसको पहले नहीं पता चलता कि ये किसने किया, पर अंत में भेद पता चल जाता है, ओहो इसने किया था। वो सरप्राइज थोड़े, ठाकुर जी का है सरप्राइज। तो यहाँ करके कथा भी शुरू हो गई और हमको अभी भी ये लग रहा है कि हमने किया, हमने ही सब व्यवस्था ऐसी योजना बनाई, हम आ गए कथा शुरू कर दी। नहीं, ठाकुर जी करते। और भेद ही रहने देते हैं ठाकुर जी, उसको खोलते नहीं। फिर हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते।
करके देखना एक बार, अपने किसी प्रिय के लिए कुछ बहुत विशिष्ट करना, उसको पता ना चले कि आपने किया है। आपको नींद नहीं आएगी रात रात भर, भोजन पचा नहीं पाओगे अपना। आप बोलोगे इसको कैसे पता चलेगी मैंने किया है, इसको कोई तो बताओ ये मैंने किया था। बहुत विचित्र है हम लोग, ठाकुर जी का जैसा स्वभाव तो आ ही नहीं सकता। तो भैया एक वृंदावन के संत थे, कथा सुनो। देखो वैष्णवों के अंदर कैसे गुण आते, ठाकुर जी जैसे गुण आ जाते हैं वैष्णवों में। तो वृंदावन के एक संत थे, वो बहुत बहुत सेवा भाव उनका था। और महाराज उनकी ऐसी प्रशंसा हो गई, दसों दिशाओं में उनका यश जाने लगा। तब फोन तो थे नहीं, टीवी तो था नहीं तब की बात। तो उनका यश पहुंचते 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 चित्रकूट में एक संत को जाकर के पता चला कि वृंदावन में एक संत हैं और वो ऐसी सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। तो चित्रकूट के महाराज जी ने मन बनाया कि मैं कभी वृंदावन जाऊंगा तो इन संत से जरूर मिलूंगा। वृंदावन गए और वृंदावन जाते समय उन्होंने पता वता पूछा, बोले कहां रहते हैं? बोले केसी घाट पर रहते हैं महाराज जी। वो ठीक है। अब वो जाने लगे केसी घाट की ओर। तो केसी घाट थोड़ा ही दूर रह गया था, तो वहां एक महापुरुष खड़े थे, उनसे पूछ लिया। बोले महाराज जी वो एक अमुक नाम के संत रहते हैं वृंदावन, उनकी बड़ी प्रशंसा, चित्रकूट तक प्रशंसा सुनी हमने, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको उनके पास ले चलो। तो महापुरुष बोले अच्छा उनके बारे में सुना आपने? बोले हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूं, पर मुझे एक दो काम है, यदि आप मेरे संग ही चलो तो मैं एक दो काम है वो कर लूं, फिर चलें। बोले ये तो और अच्छा है, हमको भटकना नहीं पड़ेगा, आपके संगी चल देंगे। वो महापुरुष जो मिले थे वो उनको अपने पास ले आए और अपने पास लाके बोले हमने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लग गया है, आप भी पा लो। नहीं 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 हमको भूख, अरे नहीं पा लीजिए ना, आप चित्रकूट से आए हैं, आप पाएंगे तो हमको सुख मिलेगा। नहीं 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 हमको नहीं, अरे आपको हमारी सौगंध, पा लो। उनको लगा बेचारा इतना प्रेम करता है तो पा लेते हैं, प्रसाद पा लिया। खूब बढ़िया रज रज के प्रसाद पवाया उनको महापुरुष ने। प्रसाद पा करके पेट भर गया, जल आदि पान करके महाराज आनंदित हो गए। बोले अब चलें? बोले बस चल रहे हैं, एक काम और रह गया है, एक व्यक्ति आना है हमसे मिलने के लिए, वो बस वो मिल जाए उसके बाद हम चलते हैं। तब तक आप क्या करोगे? बोले हम क्या करें बताओ? बोले आप एक काम करो, प्रसाद पर अब पौड़ जाओ, आप लेट जाओ, हम आपके थोड़े चरण दबा देते। अरे नहीं 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 चरण नहीं दो, आपको हमारी सौगंध दबाने दो ना, चित्रकूट से आए हो आप। महाराज चरण दबाने लगे उनके, खूब सेवा करी, उनके सर की सर दबा में, कभी हाथ दबा में, कमर दबा में, खूब सेवा। घी गर्म करके ले आए, पैरों में मालिश करने। अरे भैया बस करो, इतना काहे को सेवा कर रहे हो? नहीं नहीं करने दो। इतने में एक महापुरुष और आ गए वहां पर। तो लेटे हुए चित्रकूट के महात्मा, उन्होंने पूछा महापुरुष ने आप कहां से पधारे? बोले हम चित्रकूट से आए हैं भैया, हम आए तो थे अमुक महापुरुष के दर्शन करने, पर ये रास्ते में हमको जे मिल गए, ये बोले कि हम आपको ले चलेंगे वहां पे। अब रुक गए, अभी भोजन भी पवा दिया, लिटा भी दिया, पैर भी दबा रहे हैं, बताओ। तो दूसरे महापुरुष जो है जोर से हंसने लगे। बोले आप जिन महापुरुष से मिलने आए हो ये वही हैं, इतनी देर से वही आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको भोजन पवा दिया, लिटा दिया, पैर दबा दिए, ये सब वही कर रहे हैं। वो चित्रकूट के महापुरुष जो आए वो इतना रोए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले ये वास्तव में महापुरुष है, पता ही नहीं लगने दिया कि ये वही हैं। ये गोपनीय, अपने यश के प्रति गोपनीयता रखना ये ठाकुर जी का गुण है। और यदि ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो समझना वैष्णवता पुष्ट हो रही है। तो हमारा कैसा स्वभाव है? हम बैठे हो, हमसे कोई आगे, हम इंद्रेश जी से मिलने आए हैं, सामने ही बैठे, बेटा तुम्हारे आओ प्रणाम करो। हमारा स्वभाव ऐसा है। एक प्रसंग और आता है कि श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में गोविंद दास हुए। उनका पहले नाम था गोविंद स्वामी, पर दीक्षा के बाद उन्होंने अपना नाम रख लिया गोविंद दास। उनके गांव के लोग मिलने के लिए आए
गोकुल में यमुना जी के तट पर बैठे थे गोविंद दास। उनके गांव के लोगों ने आकर के, अब बेचारे पहचान नहीं पाए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, केस बड़े हो गए, आके उनसे ही पूछने लगे, अरे भैया हमारे गांव को एक छोरा यहाँ पे आया, वाको नाम गोविंद स्वामी है, कहीं देखो। तो गोविंद दास जी बोले, अच्छा गोविंद स्वामी? बोले हाँ। कहाँ है भैया, बता दो, वहां से मिलवे आए, वही के गांव पे आए, वहां के पिता के मित्र हैं हम। हमारो लाला कहाँ है भैया? गोविंद स्वामी। गोविंद दास जी बोले, ओहो, तो 4 साल पहले पधार गए बेचारे, वो तो पधार गए, खत्म हो गए बेचारे, ठाकुर जी के पास चले गए। गांव के लोग बोले, पधार गए? बोले हाँ पधार गए, राम नाम सत्य हो गया उनका। गांव के लोग बड़े दुखी हो गए, बोले अच्छा, हमने सुनी है गोकुल में उनके गुरु जी गुसाई विठलनाथ जी रहते हैं। हाँ, बोले वो सामने विराज रहे हैं, आप उनके दर्शन कर लो। ये सब लोग रोते रोते गए। बोले बाबा, तुम्हारो चेला हो हमारे गांव को छोरा गोविंद स्वामी, बेचारो पधार गए हो, आपने गांव में कोई संदेश ही ना भिजवायो। गुसाई जी बोले, कौन चेला? बोले गोविंद स्वामी। बोले गोविंद स्वामी कब पधारे? बोले अभी अभी एक व्यक्ति मिला, उसने कही गोविंद स्वामी तो पधार गए। बोले कौन मिला? उन्होंने दूर से देखा, वो गंगा जमुना जी किनारे बैठा, बड़ी दाढ़ी है उसके, वो वही। तो गुसाई जी इसके बोले, वो गोविंद स्वामी तो हैं, उनको बुलाया। ए सुनो, ये तुम्हारे गांव के लोग आए, तुमने इनसे ऐसा क्यों कहा कि गोविंद स्वामी तो पधार गए? गोविंदास जी बोले, 4 साल पहले मैं गोविंद स्वामी था, पर जब आपने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया, अब स्वामी नहीं, अब तो मैं दास हो गया, इसलिए मैंने इनको कहा स्वामी तो 4 साल पहले पधार गया, अब तो दास जीवित है। तो भाई ये वैष्णवों का स्वरूप होता है, वो गोपनीय रखते हैं अपने भाव को, अपने प्रभाव को, अपनी योग्यताओं को। जो इनका प्रदर्शन करता हो वो वैष्णव नहीं हो सकता। ठाकुर जी नहीं है प्रदर्शन में, वैष्णव कैसे प्रदर्शन का अधिकारी हो सकता है? ऐसे भाव। तो ठाकुर जी का स्वभाव स्वयं करने के बाद में बल किसको दे दिया, योग्यता किसको दे दी? उत्तरा को। पर इस भेद को कुंती समझ गई, कुंती पहचान गई। कुंती ने भगवान का हाथ पकड़ा, बोले 2 मिनट एकांत में आओ मेरे पास। और कहा, बोले आप बड़े चतुर हो, हैं? मैं सब देखा कि आपने उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा की और सारा श्रेय उत्तरा को दे दिया। अरे काकी जी, मैं कैसे कर सकूं? कुंती बुआ, मैं तो तेरो लाला हूं ना, मैं कैसे कर सकूं? कुंती बुआ बोली, कोई लाला वाला नहीं हो, मैं सब जानती हूं, कौन हो आप? बोले कौन हो? कौन हूं मैं? तब कुंती कहती है, नमस्ये पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। सबके अंदर निवास करने वाले, सबके बाहर पूरी सृष्टि का सृजन करने वाले आप साक्षात परमात्मा हो, मैं जानती हूं आपको। कुंती ने भगवान, जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना, आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए। लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब। आप बोले, मेरे पास में जगह संपत्ति तो नहीं है, मैं कैसे दूं आपको पैसे? एक ही तरीका, घर खाली करो अपना, ये हमको दे दो। जयदेव महाप्रभु, हम कहाँ जाएंगे फिर? बोले अब तुम वो देख लो कहाँ जाओगे, ये भाई हमको तो पैसा चाहिए हमारा। तो जयदेव महाप्रभु बोले, जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी। और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, भैया जल्दी चलो। बोले क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है।
जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत, बिना किसी प्रयास की अग्नि शांत हो गई। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पर रोष करें, ठाकुर जी पे कहां समय है, इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मांड, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पर समय कहां है हम पर रोष करने का। लेकिन फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं। अब पता क्या होगा, कल मेरे पास में पत्र आएंगे, महाराज जी एक बार हम जल गए थे तो ठाकुर जी गुस्सा हो गए हमसे, महाराज जी एक बार हम डूबते डूबते बचे तो उसका मतलब ठाकुर, अब जो भी हुआ हो हम उस समय तो सफाई देते देते यही कहेंगे, नहीं नहीं इसमें कोई, लेकिन आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं, पंच तत्वों से यदि किसी भी प्रकार की सूक्ष्म हानि होती है उसमें ठाकुर जी का संकेत समझना चाहिए और तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए कि नाथ मुझसे अपराध हुआ। और क्या अपराध हुआ, जो नेत्र बंद करने पर अपराध बार बार नेत्रों के आगे घूम रहा हो, समझ जाना यही अपराध है। उसके सुधार के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, कीजिए। और इन पंच तत्वों से ठाकुर जी अपने वैष्णवों की रक्षा भी करते हैं। जयदेव महाप्रभु की जैसे ही चरण रखे अग्नि शांत हो गए। अरे प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, बाल बांका नहीं कर पाए प्रहलाद जी की अग्नि। ये सब ठाकुर जी के अधीन है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, अग्नि तेज, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जिनके अधीन है, ऐसे सत्य परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें दूसरे श्लोक में बताई जा रही हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है। हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। बंधुओं, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, दोनों में अंतर जानो। ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपने बच्चों के जीवन को व्यवस्थित करना, अपनी पारिवारिक स्थिति को संभालना, व्यापार को सुदृढ़ करना, मतलब जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, ये धर्म है। ये धर्म कहलाता है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, जैसे भी अपनी दिनचर्या आप चला रहे हो, वो सब धर्म है। सही तरीके से, घपलेबाजी से नहीं। अगर आपके कर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परम धर्म दो ही है।